हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट जिसका फ्रंट एंड हम लोग रिएक्ट में बनाएंगे, बैक एंड नोड जेएस में बनाएंगे और डेटाबेस के लिए हम लोग मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। तो ये प्रीव्यू है। जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे ये लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये टोटल कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर हम किसी को कैटेगरी खोलते हैं तो उस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज है हमारे पास, प्रोडक्ट की पिक्चर, उसके बारे में इन्फो वगैरह, रिव्यूज़ और क्वेश्चंस यहाँ पे यूज़र ऐड कर सकता है अगर वो साइन इन करे, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग देख सकेंगे। उसके बाद यूज़र साइन इन साइन आउट कर सकता है, अपना कार्ट व्यू कर सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे हुए हैं। इसके बाद जो चेकआउट पेज है उसमें डिटेल्स डाल के चेकआउट भी कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास फुटर होगा जिसमें बहुत बेसिक इन्फो होगी अबाउट अस वगैरह में। और इसका मोबाइल व्यू कुछ इस तरह से होगा। कैटेगरीज आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, इसको खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। ओके, ये इस तरह से आने लगेंगे हमारे पास, और फुटर हमारे पास इस तरह चेंज हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। जो कोड है वो मैं इसका कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा अगर एक एक लाइन हम लोग लिखने शुरू हो जाएं, क्योंकि मैंने पहले से बनाई हुई है। तो सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। वेबसाइट का नाम है ताज़ा ट्रॉली, तो उसका नाम ही दे देते हैं। अंदर आएंगे, अंदर आके वी एस कोड खोलेंगे, एक नई फाइल। वी एस कोड में फ़ोल्डर खोलेंगे। फ़ोल्डर खोल के यहाँ पे हमें जाना है ताज़ा ट्रॉली। यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है बैक एंड, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ फाइल्स बनानी होंगी हमें। फोल्डर्स बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे। हम लोग टर्मिनल खोलेंगे। ठीक है, हम लोग npm init y लिखेंगे। ठीक हो गया, हमारी जेसन फाइल आ जाएगी। उसके बाद हम लोग कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस, और हमें चाहिए bcrypt जेस, इसके अलावा बॉडी पार्सर, इसके अलावा हमें क्लाउडनरी चाहिए। क्लाउडनरी इसलिए हम लोग चाहिए क्योंकि हम लोग जो इमेजेस हैं क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड कर रहे हैं। कोर्स चाहिए, कोर्स के बाद डॉट env, और उसके बाद हेलमेट। हेलमेट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। मोंगोस, नोड मेलर, क्योंकि जब भी यूज़र कोई चीज़ जैसे कि ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको ईमेल आ जाएगा। उसके बाद नोडमोन। नोडमोन हमें ज़रूरत है क्योंकि जब हम लोग बैकएंड स्टार्ट करेंगे नोड जेएस, तो
जब हम लोग कोई चेंजेस सेव करें तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दे हमारे सर्वर को। मटलर भी हम लोग यूज़ करेंगे, पी डैश लिमिट भी हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमें काम आएगा जब हम लोग पिक्चर्स अपलोड कर रहे हों। उसके बाद हमें जेसन वेब टोकन भी चाहिए। तो फ़िलहाल ये इंस्टॉल करते हैं, आगे कोई और ज़रूरत हुई तो वो भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल भी लिखना है। तो ये चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो रही हैं। तब तक हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारी ये जो डिपेंडेंसीज़ हैं इंस्टॉल हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फ़ोल्डर्स बनाएंगे। एक होगा कॉन्फ़िग के नाम से, इसमें कॉन्फ़िग फाइल्स हमारी आएंगी। इसके बाद हमारा आएगा कंट्रोलर। इसमें जो फंक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, जैसे कि फ्रंट एंड से यूज़र बोलता है लॉगिन, वो डेटा भेजेगा। तो जो लॉगिन का एल्गोरिथम हम लोग लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा रूट्स। रूट्स इसलिए होते हैं जब हमें पता चलेगा कि यूज़र लॉगिन मांग रहा है, तो वो रूट्स बताएगा कि लॉगिन आगे जाके जो कंट्रोलर होगा वो कॉल करेगा लॉगिन फंक्शन का। तो रूट एक रोड समझें। जैसे कि अगर हम लोग लाइफ एग्जांपल देखें तो घर से हर किसी के घर से एक रोड जाता होगा जो स्कूल तक जाता होगा। तो वो हमारे पास जो रोड है वो रूट है, और जो हमारे पास स्कूल है वो कंट्रोलर है। इसके बाद मॉडल्स आए जाएंगे। मॉडल से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो यूज़र है उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह होने चाहिए, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा .env। .env ज़रूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमारा मोगो से कनेक्ट होने की जो URL होगा वो डालेंगे। ये इजी होगा अगर हम लोग फ्यूचर में चेंज कर सकें डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, हमारी बहुत मदद करता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी और फाइल में रखेंगे तो वो कोई हैकर वगैरह भी देख सकता है। लिहाजा फ़िलहाल ये समझते हैं कि ये चेंज वगैरह करने के लिए बहुत इजी रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से जैसे कोई चीज़ चेंज लें तो वो ग्लोबली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं पेस्ट ही कर देता हूँ। पोर्ट हमारे किस पोर्ट पे चलेगा। सीक्रेट यूआरएल जब हम लोग टोकन वगैरह जनरेट कर रहे हो तो ये हमारे काम आएगा। मोंगो यूआरएल जो मैं आपको बना के और कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और क्लाउडनरी जब हम लोग क्लाउडनरी पे अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारे पास डिटेल्स मिल जाएंगी, वो सेम टू सेम पेस्ट करनी है और कुछ नहीं करना। स्ट्राइप की इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं। ये मुझे आगे प्रोजेक्ट में ऐड करना था लेकिन मैंने नहीं की। ये जो है ईमेल, जिस ईमेल से मैं मैसेज करूँगा, मिसाल के तौर पे कोई यूज़र अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको कंफर्मेशन मिल जाएगा जो मेरे इस मेल से जाएगा। ओके, ये पास ईमेल के जीमेल अकाउंट से ही मिल जाएगा पास। और SMPT होस्ट जो है ये गूगल जीमेल सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो जीमेल आएगा, याहू होगा तो याहू होगा, याहू होगा तो याहू आएगा। और इसके बाद जो
पोर्ट है ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 587 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ENV थी, ठीक है। और इसके बाद हमें एक फ़ाइल बनानी है। मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा दूँ उसका, MongoDB का। तो हमें यहाँ पे जाना है, गूगल में MongoDB लिखना है, ठीक है। MongoDB में इसको खोलना है। और ये नेट पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है। तो आप किसी चीज़ से भी साइन इन कर सकते हैं। मैं Gmail यूज़ करूँगा क्योंकि मैं किसी के लिए अकाउंट बना रहा था, वही मैं यूज़ करूँगा। तो आप जब किसी उसमें साइन करते हैं, आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा शायद, क्योंकि आप पहली बार लॉगिन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने बनाया है, कोई और प्रोजेक्ट बना दें। इसको मैं अगर खोलूँ अपने प्रोजेक्ट को, क्लस्टर्स होंगे, आप अलग अलग क्लस्टर्स कर सकते हैं। आप क्रिएट क्लस्टर करेंगे, यहाँ पे उसको कोई नाम देंगे और यहाँ से कोई एक उठा लेंगे। इनमें से एक फ्री भी शायद होगा, मैंने तो इस्तेमाल किया हुआ है, आपके लिए होगा फ्री। तो आप वो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो वो सब बन जाएगा। लिहाजा मेरा जो क्लस्टर बना हुआ है उसको अगर हम लोग कनेक्ट में जाएं तो ड्राइवर्स में जाएंगे, ये बोलेगा कि npm इंस्टॉल करो ये, और उसके बाद ये लिंक कॉपी करो। लेकिन DB पासवर्ड में आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। वो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी जिसमें आप लिखेंगे अपना पासवर्ड वगैरह, और वही पासवर्ड आप वहाँ पे डालेंगे MongoDB के सामने। तो ये कुछ सैंपल डेटा था, ये खुद देते हैं, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि प्रोडक्ट्स में हम लोग जाएं तो ये हमारी सारा जो प्रोडक्ट्स है वो आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसको बंद करते हैं। और इसी तरह से अगर हम क्लाउडनरी में जाएं, यहाँ पे आपको जाना है, गेट स्टार्ट करना है, आपको इसी से लॉगिन करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स की मैंने पिक्चर्स ऐड की थी वो सब यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से ये इंस्टॉल करना है, कमांड आ गया। और उसके बाद ये कॉन्फ़िग फाइल होगी जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कनेक्ट करनी है। जो आपको वो चीज़ें मिलेंगी वो आपको मिलेंगी, ये आपका जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी क्लोनरी नाम होगा, ठीक है, नेम होगा। आप इसमें जाएंगे, आप पहले नाम डाल देंगे, उसके बाद API की डाल देंगे, ठीक हो गया। API की बाद जो सीक्रेट होगा वो इसको आप रिवील करेंगे तो वो आ जाएगा। आपको ये 3 चीज़ें डालनी होंगी। इसके बाद जो ईमेल कैसे ऐड करेंगे, ईमेल का जो पासवर्ड है उसके लिए आप अपने अकाउंट में जाएंगे। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, मैनेज में जाऊँगा। जो ईमेल की सर्विसेज के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी ऑन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पे ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऐप पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। तो पासवर्ड तो मुझे अभी इसका फ़िलहाल याद नहीं, लिहाजा आप इसको किस तरह सेट करते हैं वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ ना आए तो मुझे
लाजमी कांटेक्ट करें, कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। लिहाजा इसकी बैकएंड की तरफ आते हैं। तो जो हमारा बैकएंड का ये हो गया, और इसके बाद हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस। ये हमारी फ़ाइल आ गई। अभी हम लोग फ़ाइल में क्या करेंगे कि हमने इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस को इस तरह से रिक्वायर कर देंगे, बॉडी पार्सर को कर देंगे, मोंगोस को कर देंगे, कोर्स कर देंगे। कोर्स क्या करता है, हम लोग जितनी फाइल्स बनाएंगे ये पूरे ऐप के क्रॉस फाइल शेयरिंग या एक्सेस को अलाउ करता है, और यहाँ पे हम लोग डॉट फाइल को रिक्वायर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ऐप बनाएंगे, ये हमारा ऐप बन जाएगा एक्सप्रेस से हम लोग। ओके, ऐप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेलमेट यूज़ करेंगे। हेलमेट हमने इसीलिए यूज़ किया है ताकि हमारा जो बैकएंड है ये सिक्योर रहे। और उसके बाद हम लोग लिमिट कर देंगे जो हमारे पास बैकएंड में डेटा आ रहा हो वो 50 MB से और 10 MB से ज़्यादा नहीं आए। उसके बाद हमारे पास मिडल वेयर आ जाएगा। मिडल वेयर का भी समझेंगे आप आगे जाके। मिडल वेयर फंक्शन होता है ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के लिए होता है कि अगर यूज़र कोई लॉगिन कर रहा है, लॉगिन है यूज़र, वो कोई चीज़ एक्सेस करना चाह रहा है, तो मैं चेक करूँगा कि उसको उस चीज़ की परमिशन है या नहीं। अगर कोई सिंपल यूज़र एडमिन डेटा यूज़ कर रहा है तो वो पीछे कोड होगा मिडल वेयर में कि वो सिंपल यूज़र को चेक करेगा कि भाई अगर आप सिंपल यूज़र हो तो आप कैसे एक्सेस कर रहे हो, ये चीज़ चेक करेगा। उसके बाद हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, रूट्स और रोड आप सेम समझें। इसके बाद हमारे पास मुर्गन आ जाएगा। मॉर्गन मैंने इंस्टॉल किया था, दोबारा कर देते हैं। ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास मॉर्गन आ गया। अच्छा, जो हमने रूट्स इंपोर्ट किए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और हम लोग इसकी APIs बना देंगे, ये हमारे पास APIs बन जाएंगी। ये देखें, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। उसके बाद एक एरर हैंडलिंग डालेंगे, किसके लिए, अगर कोई ऐसी API हमें फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आए जो कि हम लोगों ने डिफ़ाइन ही नहीं की, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि API इज़ नॉट फाउंड। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी एरर आता है तो हम लोग इस तरह से उसको ग्लोबल एरर हैंडलिंग कर सकते हैं ताकि हमारा जो ऐप है Node.js सर्वर क्रैश ना हो जाए। उसके बाद ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया MongoDB के साथ। ठीक है, मोंगोज लिखना है। ओके, तो जो env फाइल्स को एक्सेस करने का तरीका है वो है process.env.mongo_url, जिस नाम से हम लोगों ने उसको सेव किया था। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, फ़िलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। जब हम लोग रन करेंगे तो इसको पता चलेगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट सर्वर कैसे करेंगे, और ये हम लोगों ने आखिर में स्टार्ट कर दिया सर्वर को। इस पोर्ट पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, और हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डिफाइंड पोर्ट नहीं हो तो 5000 पोर्ट पे वो स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसका जो कमांड है, आपके पास नोड जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। लिखेंगे npx nodemon, और ये स्टार्ट होते ही क्रैश हो गया। ओके, क्योंकि हम लोगों ने मोंगोस सही से इंस्टॉल नहीं किया, तो मोंगोस
npm i install mongoose। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, शायद मैंने इंस्टॉलेशन के दरमियान कुछ चीज़ों में स्पेलिंग मिस्टेक की हो, तो ये होता। rs कमांड है नोडमोन का, जिससे वो रिस्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ये रूट्स वगैरह जो फाइंड नहीं हो रहे, वो उसकी वजह से ये एरर दे रहा है। लिहाजा फ़िलहाल इसको हम लोग सर्वर को बंद कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद आते हैं अपने रूट्स फाइल्स में। अभी रूट्स फाइल्स में हमें फाइल्स बनानी होंगी। उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने क्योंकि नेमिंग सिस्टम किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे इस तरह का नेमिंग, कैटेगरी रूट्स, जिसको कॉपी करेंगे न्यू फाइल, इसको पेस्ट करेंगे, .js लगाएंगे, ये हमारे पास एक रूट्स बन गया। इसको यहाँ पे रखते हैं। प्रोडक्टिव रूट्स बनाएंगे .js। ओ भाई इधर आ जाओ। यूज़र रूट्स .js। उसके बाद चलो इधर ही आ जाते हैं। कार्ट रूट्स .js। उसके बाद ऑर्डर रूट्स न्यू फोल्डर .js। विश लिस्ट रूट्स वो आ जाएंगे .js। अच्छा, और डैशबोर्ड रूट्स ये डाल देते हैं, लेकिन ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके लिए एक एडमिन पैनल बनाएंगे। तो ये सारे रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, सेव कर दो ये। अच्छा, तो पहले कार्ट रूट्स पे जाते हैं। कार्ट रूट्स पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्रेस रिक्वायर करेंगे, और जो हमारे पास कंट्रोलर थे उनमें उनसे फंक्शंस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कि ऐड और अपडेट हो गया, गेट हो गया, रिमूव कार्ट आइटम हो गया, और क्लियर कार्ट हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या करेंगे, प्रोटेक्ट मिडलवेयर में हम लोग एक बनाएंगे जो प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा, और रूट्स डिफाइन कर देंगे। अगर स्लेश 8 आ गया तो ये फंक्शन रन होगा, सिर्फ स्लेश आ गया तो गेट कार्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी की ज़रूरत तो नहीं है, खैर फिलहाल रहने देते हैं। वैसे कार्ट में प्रोटेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का जो हमारा जो कार्ट है वो दो तरह के, एक गेस्ट यूज़र के लिए होगा जो सारा डेटा उसकी ब्राउज़र में सेव होगा। ठीक है, और दूसरा होगा जो लॉगिन यूज़र के लिए होगा जिसका डेटा क्लाउड पे सेव होगा। ठीक है, रिमूव हो गया, क्लियर हो गया, और उसके बाद हम लोग मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और ये राउटर। तो ये कोड है। इसके बाद कैटेगरीज में ये आ गया राउटर। मटलर इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अपलोड हो गया, ये हम लोगों ने फंक्शंस एक्सट्रैक्ट किए कंट्रोलर से, जो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिर्फ स्लैश पे क्या होगा, लिस्ट आ जाएगी, इस पे क्रिएट हो रही है कैटेगरी। कैसे ये जो क्रिएट वगैरह है, ये क्रिएट हो गया, और डिलीट हो गया। ये सॉरी, क्रिएट का, डिलीट का, पुट का, ये जो है ये एडमिन के लिए है। तो ये आप लोग नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और इसकी वजह से इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद डैशबोर्ड रूट्स आ गए, जिसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर रूट्स आ जाएंगे। ऑर्डर के लिए हम लोगों ने इसके कंट्रोलर से ये फंक्शन एक्सट्रैक्ट किए, और प्रोटेक्ट और एडमिन ओनली
चेक किया कि भाई ये जो हमारे पास जैसे कि कितने ऑर्डर्स आए या स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या स्टेटस है, वो हम लोग गेस एडमिन से ही चेक करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रूट्स। प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, ये आ गए। इसमें से जैसे कि क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, प्रोडक्ट की इमेज, ये जो हैं ये एडमिन के हैं। ठीक है। ये इस जो हमारे पास वेबसाइट है इसमें कोई ज़रूरत नहीं। एडमिन का जब हम लोग एडमिन पैनल बनाएंगे तो वो उस जगह पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़र रूट्स। ठीक है, ये यूज़र रूट्स, उसके फंक्शंस, कंट्रोलर, प्रोटेक्ट। यहाँ पे ये थोड़ा मसला आ रहा था, इस वजह से मैंने हटा दिया था, क्योंकि फंक्शंस के अंदर भी हम लोग चेक कर वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूज़र के लिए हैं। ओके। तो उसके बाद आखिरी रह गया वो है विश लिस्ट। वो ही आ गया। ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है आइटम, गेट कर सकता है और क्लियर कर सकता है अपने विश लिस्ट। ठीक हो गया। सेव कर दो। क्लोज 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 क्लोज। अच्छा, अभी हम लोग बनाएंगे मिडलवेयर। एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा MIDDLE मिडलवेयर। ठीक है। मिडलवेयर के अंदर क्या है? मिडलवेयर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, out middleware.js। ठीक है। इसके अंदर क्या है, जेसन वेब टोकन जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था वो रिक्वायर करेंगे। यूज़र मॉडल से यूज़र को निकालेंगे, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई जो यूज़र है वो एडमिन है या फिर यहाँ पे कि वो हमारा ही यूज़र है। ये दो चीज़ें चेक करने के लिए हम लोगों ने किया है। जो टोकन है वो कोई अगर डिवाइस में लॉगिन करता है तो उसको लॉगिन रखने के लिए हम लोग एक टोकन भेज देते हैं, उसके ब्राउज़र में सेव कर देते हैं या डिवाइस में। तो हम लोग चेक करेंगे कि टोकन है, टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। टोकन शुरू होता है बियरर, फिर उसके बाद एक लंबा चौड़ा स्ट्रिंग होती है। उसमें हम लोग उसको स्प्लिट करके बियरर को हटा के बाकी जो स्ट्रिंग होगी उसको उठा के यहाँ रखेंगे। उसके बाद उसको वेरीफाई करके डिकोड करेंगे। यहाँ पे ये देखें हमारा सीक्रेट कोड जो है वो यूज़ हो रहा है। इसको बाद में चेंज ना कीजिए, एक बार जो रख दिया सो रख दिया। डिकोड हो जाएगा। डिकोड होने के बाद उस स्ट्रिंग से हमें जो यूज़र है उसकी आईडी मिल जाएगी। तो हम लोग एक वो मोंगोस की जो एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी चलाएंगे, जिसमें हम लोग उसकी यूज़र आईडी भेज देंगे और पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर यूज़र नहीं मिलता तो हम लोग बोलेंगे यूज़र नॉट फाउंड और नेक्स्ट। नेक्स्ट से मतलब कि यूज़र हैं। यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट आता, प्रोटेक्ट फंक्शन चलेगा। फिर नेक्स्ट मतलब ये वाला जो फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो चलेगा। और उसके बाद एरर हैंडलिंग आ जाएगी। एडमिन के लिए हम लोग सिंपली चेक करेंगे एडमिन है, अगर है तो नेक्स्ट फंक्शन पे जाओ, नहीं तो फिर एरर दो। और रूट्स भी हमारे पास हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल की तरफ आते हैं। ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल में ये नाम मैंने कॉपी किया जैसे कि थोड़ा बहुत भी आगे पीछे ना हो। इसमें एक .env वो करेंगे और एक मॉड्यूल बनाएंगे जो एक्सपोर्ट भी कर देंगे। और उसमें जो हम लोगों ने सेव की थी क्लाउडनरी की चीज़ें, वो क्लाउड का नाम क्या है, उसकी API की क्या है, सीक्रेट की है क्या है, ये मैंने आपको बताया था किस तरह से हासिल करनी है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ओके हो गया। सेव करके इसको एग्ज़िट कर देंगे। अभी हमारे पास आ जाएंगे कंट्रोलर्स। ठीक है। एक कंट्रोलर्स रहते हैं, एक और रहते हैं ये। तो
पहले मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स के लिए हमें मैं बिल्कुल फाइल्स का नाम भी कॉपी करूँगा, नहीं तो फिर जब रन करेंगे तो उसमें मसला आ सकता है कि आपने जो चीज़ इंपोर्ट की वो है ही नहीं, मैंने तो बनाई भी है लेकिन उसका नाम चेंज होगा। तो एक स्कीमा बनाएंगे कार्ट का ये स्कीमा है। मोंगोस करेंगे एक मोंगोस जो स्कीमा न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें यूज़र आईडी होगी। ये कार्ड जो ऑनलाइन होगी लॉग्ड इन यूज़र के लिए, वो इस तरह कार्ड हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो यूज़र आईडी होगी जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसको यूज़र स्कीमा से, जो भी जाके बनाएंगे। और ये रिक्वायर होगी आइटम्स होंगे। आइटम्स में जो आइटम होगा वो ये देखें, एरे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट स्कीमा के साथ कनेक्ट होगी, उसका टाइटल क्या है, इमेज कौन सी आएगी, प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी कितनी होगी और ऑर्डर टोटल कितना होगा। जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेव करेंगे। और कार्ट टोटल, जितने प्रोडक्ट्स जितनी भी चीज़ें होंगी उसका टोटल क्या होगा वो होंगे। टाइम स्टैम्प लगाएंगे कि ये जो हमारे पास कार्ट बना, स्कीमा बना, ये कब बना था, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये लाइन लाजमी गौर से देखें। एक्सपोर्ट कार्ट, कार्ट क्या है, कार्ट आ जाएगा। कार्ट के नाम से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मॉडल होगा कार्ट और उसमें ये पास कर देंगे, ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद कैटेगरी का स्कीमा आ जाएगा, ठीक है, एंटर। इसका स्कीमा बहुत छोटा है। नाम होगा एक कलर जो है इसकी ज़रूरत नहीं, जब मैं बना रहा था तो मुझे क्लाइंट ने कुछ डिज़ाइन कुछ और बोला था, बाद में कुछ और कर दिया, तो ये ना डालें भी खैर है। कट के लिए माज़रत, मुझे कॉल आ गई थी। तो इसके बाद एक वर्चुअल आईडी के नाम से एक फील्ड भी क्रिएट करेंगे। ओके, और उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास जेसन फाइल होगी उसमें ऐड कर। हाँ पिशु। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर स्कीमा आ जाएगा, ये ऑर्डर स्कीमा आ गया, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी सी, ऑर्डर स्कीमा आ गया। ओके गाइस, तो अ, इसका स्कीमा था। इसमें क्या है, यूज़र आईडी मांगेंगे, ठीक है, और गेस्ट इन्फो। ये रिक्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर लॉग्ड इन यूज़र जो है वो ऑर्डर करेगा, उसकी आईडी से हम लोग ये चीज़ें निकाल लेंगे। लेकिन अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो गेस्ट है, तो उसका नाम और ईमेल हम लोग लेंगे। आइटम्स क्या क्या उसके कार्ट में आइटम्स होंगे, टोटल कितना बिल बना, पेमेंट मेथड क्या है, कार्ड या सीओडी। हम लोग फ़िलहाल सीओडी इम्प्लीमेंट करेंगे। पेड स्टेटस हमारे पास जो होगा वो नो होगा। किस डेट को पेड हुआ, डिलीवर हुआ नहीं हुआ, किस जगह पे डिलीवर हुआ, शिपिंग एड्रेस क्या है। शिपिंग एड्रेस में हम लोग देख सकते हैं एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, प्रोविंस क्या है, पोस्टल कोड क्या है और कंट्री क्या है ये, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। टाइम स्टैम्प लगा के हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और हमारे पास आगे क्या बचती है, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स का स्कीमा है, ठीक है।
प्रोडक्ट्स आ गया। इस स्कीमा में क्या है, नाम क्या है प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन होगी, इमेज होगी, ब्रांड क्या हो गया, प्राइस हो गई, डिस्काउंट कितना डालना है ये एडमिन के लिए है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, कितना स्टॉक है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या होंगे, रिव्यूज़ के अंदर किसने रिव्यू दिया है, क्या रिव्यू दिया है, रेटिंग कितनी दी है, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं वो हम लोग काउंट करेंगे। ये रेटिंग शो करने के लिए हेल्प करेगा। टाइम स्टैम्प लगा के इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास यूज़र का ओके। यूज़र में हमारे पास नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड हम लोग डालेंगे, फिर वो यूज़र वेरिफिकेशन कोड डालेगा, अगर वो मैच हुआ तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कब बना, टाइम स्टैम्प भी इसके लिए तो वही थी, खैर। और एडमिन है या नहीं वो भी बताएंगे। और फिर ये पासवर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें, ये जो लिखा हुआ है ये यूज़र का जो पासवर्ड हमारे पास आएगा, जैसे कि 1 2 3, उसको हम लोग हैश फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसका एल्गोरिथम है ये। फिर उसके बाद ये एल्गोरिथम में हम लोग कंपेयर करेंगे पासवर्ड्स, और उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा। और हमारे पास आखिरी स्कीमा आ जाता है जिसका नाम है विश लिस्ट स्कीमा। ठीक है, विश लिस्ट स्कीमा जो है वो हमारे पास ये होगा, कौन सा यूज़र बना रहा है, क्या उसके आइटम्स होंगे। ठीक है, बस टोटल ये होगा हमारे पास स्कीमा। इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, और हमारे पास स्कीमा सारे बन गए। और हमारे पास कितना टाइम हुआ है रिकॉर्ड करते हुए, 36 मिनट्स हुए हैं हमारे पास, 39 सॉरी, 39 मिनट्स हमारे हो गए रिकॉर्डिंग में। ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, गैप्स और कुछ कॉल्स की वजह से थोड़ी 1 2 मिनट बड़ी होगी वीडियो। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कंट्रोलर्स। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलर्स में जो पहला पहला है कंट्रोलर वो है कार्ट कंट्रोलर। अभी कार्ट कंट्रोलर जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। ये जितने भी कंट्रोलर से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। पहले आपने जो मॉड्यूल वो है मॉडल है उसको उठाना है, क्लाउडनरी जो है उसको लाना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस लानी है, मटलर लाना है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना है। स्टोरेज के 10 MB से बड़ी इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ये है फंक्शन जिसमें हम लोग ऐड या अपडेट कार्ड करेंगे। अगर पहले से बना हुआ है तो उसमें एक आइटम ऐड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नया क्रिएट हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की जब यूज़र कार्ड डालेगा। ठीक है, जब करेगा जिस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट खोलते हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको वो अगर कार्ट में डालता है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर से लेके सारी इन्फॉर्मेशन ये चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, और हम लोग पहले यूज़र को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसकी आईडी यहाँ पे सेव कर देंगे, कार्ट ढूंढेंगे यूज़र के ऊपर। किस तरह से, अगर मैं उसका कार्ट का स्कीमा खोलूँ तो इसमें देख सकते हैं कि ये रिलेटेड है एक यूज़र से। तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि भाई उसमें जो यूज़र है उसके वो जो हमारे पास यूज़र जिसको जो ऐड कर रहा है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसकी कार्ड फाइंड करो, कार्ड उसके आईडी से, यूज़र की आईडी से ही फाइंड हो जाएगी। फिर हमारे पास टोटल आइटम्स और प्राइस है, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो जितने भी हमारे पास क्वांटिटी होगी उससे हम लोग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं हम लोग क्लोनरी पे, ठीक है। और अगर कार्ट नहीं है तो नई कार्ट बनाओ। इस तरह से जिस तरह से स्कीमा था उस तरह से हम लोग चीज़ें इसमें ऐड करने जाएंगे, ठीक है। पिक्चर है तो ठीक है, नहीं तो नल कर दो। प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। नहीं, ये एरर हैंडलिंग है। अगर कार्ड हमारे पास पहले से बनी हुई है तो उसमें इस तरह से ये कोड है ऐड करने का। पुश कर दो एलिमेंट्स को, पिक्चर को, ठीक है। एक आइटम हो गया। जैसे हम लोग स्टिक बनाते हैं, अगर आपको बताए तो स्टिक की तरह इसको करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये टोटल हमारे पास हो गया और उसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो गेट कार्ड। किस तरह से यूज़र की आईडी लेंगे, यूज़र की आईडी को फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर कार्ट नहीं हुई तो हम लोग बोलेंगे, रिस्पॉन्स भेज देंगे कि भाई तुम्हारी कार्ट एम्प्टी है। और अगर है तो उसमें हम लोग टोटल आइटम्स निकालेंगे और रिस्पॉन्स में आइटम्स भेज देंगे। रिमूव में क्या है कि प्रोडक्ट आईडी निकालेंगे, यूज़र आईडी निकालेंगे, कार्ट फाइंड करेंगे यूज़र आईडी से। अगर नहीं है तो उसको रिस्पॉन्स भेज देंगे कि कार्ट वो जो आइटम है वो नहीं मिला हमारे पास। और अगर हमारे पास आइटम मिलता है तो उसको फ़िल्टर करेंगे, उस लिस्ट से निकाल के उसका टोटल है वो हम लोग नया टोटल बनाएंगे। जो आइटम होगा ना, मिसाल के तौर पे टोटल है 500, 500 से हम लोगों ने 100 की चीज़ निकाल दी, तो 100 माइनस करके नया जो रिकॉर्ड होगा वो सेव कर देंगे डेटाबेस में। क्लियर कार्ट क्या है कि कार्ट फाइंड करके उसको ज़ीरो कर देंगे और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कार्ट का हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। कैटेगरी कंट्रोलर आ गया, ठीक है। कैटेगरी कंट्रोलर भी काफ़ी बड़े हैं, तो इसमें ये चीज़ें हम लोगों ने ले ली, ठीक है। सारी चीज़ें ले ली। ये फंक्शन है जिससे हम लोग जो इमेज होगा हमारे पास कैटेगरी का वो अपलोड कर देंगे। ये बैकएंड का है। इसके बाद कैटेगरी लिस्ट होगी, और बैकएंड का नहीं, सॉरी, ये उसका है, हमारे एडमिन साइट का है। देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी लिस्ट होगी, जो हम लोग कैटेगरी सारी कैटेगरीज फाइंड कर देंगे और वही डेटा में भेज देंगे। ये भी हमारे पास जो है एडमिन का है। क्रिएट कैटेगरी भी सारी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों के राइट करनी, ये आगे वीडियोस में हम लोग बनाएंगे एडमिन पैनल। हमारे पास कैटेगरी बाय आईडी होगी, ये भी हमारे पास एडमिन के लिए है। अपडेट भी एडमिन के लिए, डिलीट भी एडमिन के लिए है। ये हमारे पास आ गई जो यूज़र के लिए। जो हम लोगों ने कैटेगरी हम लोग इस तरह से ओपन करते हैं, ये वाली ओपन की। ये जो है इसका जो कैटेगरी का आईडी होगी वो हमारे पास पैरामीटर्स में आ जाएगी। उससे हम लोग उस कैटेगरी को फाइंड करेंगे और उस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हम लोग रेस्पॉन्स भेज देंगे और यहाँ पे सारे उनको एक्सपोर्ट कर देंगे, ओके। डैशबोर्ड कंट्रोलर इसको हम लोग फिलहाल छोड़ ही देते हैं। आ, ठीक है ना। इसका इसकी फाइल बना देते हैं बहरहाल। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर फाइल आ जाएगी, लेकिन इसको कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर कंट्रोलर, ठीक है। ऑर्डर कंट्रोलर की सारी चीज़ें हम लोग कर देंगे। अभी एक चीज़ आप नोटिस करें कि इसमें मैंने पहले ही एक्सपोर्ट्स लगाया हुआ है, लिहाजा नीचे जाके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्राइप है, इसको आप लोग छोड़ दें। नोड मेलर, ऑर्डर और यूज़र, ये आप नहीं करना है। और तीसरी ये चीज़, ठीक है। प्लेस ऑर्डर ये है, ये पूरा
है हमारे पास फंक्शन है। हाँ, इसको आइए समझते हैं। हमारे पास प्लेस ऑर्डर करने के लिए अगर यूज़र लॉगिन है तो उसका हम लोग टोकन ले रहे हैं। गेस्ट यूज़र के लिए हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं टोकन की। फिर इज़ पेड और पे डेट ये हमारे पास नल आएगी। क्यों? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं COD। जो हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी में आइटम्स आएंगे वो चीज़ें आएंगी, वो क्या आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स यूज़र ऑर्डर कर रहा है, टोटल बिल कितना पड़ना, कौन सा मेथड है, हम लोग COD कर देंगे फिलहाल इसको। और उसके बाद हमारे पास शिपिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और गेस्ट इन्फो। अगर टोकन है ये लॉग्ड इन यूज़र के लिए, ठीक है। अगर टोकन है तो उसको लेके अब वेरीफाई करोगे यूज़र को। जो हम लोगों ने मिडलवेयर में किया था वो मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, इसलिए मैंने कुछ जगहों से प्रोटेक्ट की जो फंक्शन है वो रिमूव कर दिया था, ठीक है। अगर पेमेंट है तो उसको बोलो कि पेमेंट हम लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की। और क्या करो कि ऑर्डर क्रिएट कर दो। क्या यूज़र आईडी होगी, आइटम्स हो गए, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और क्या कर दो, एक नोड मेलर का फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसमें हम लोग सर्विस बोलेंगे जीमेल है। ऑथराइजेशन क्या है, हमारे पास जो ईमेल एड्रेस होगा वो जो हम लोगों ने ENV में ऐड किया था, और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड था, ठीक है। ट्रांसपोर्टर हो गया। ईमेल ऑप्शंस क्या हो गए, योर स्टोर हो गया। योर स्टोर में आप नाम भी लिख सकते हैं। इसको मैंने अपडेट वैसे भी करना था, ट्राउज़र ट्रॉली, ठीक है। और ईमेल जो होगा, जिस ईमेल से मैं ईमेल कर रहा हूँ यूज़र को, अपने कस्टमर को, वो आ जाएगा टू यूज़र का ईमेल पे भेज दूँगा। सब्जेक्ट क्या होगा कि आपका ऑर्डर कंफर्मेशन है, टैक्स ये आ जाएगा। और जो ऑर्डर की आईडी है वो रिटर्न कर दूँगा। एक जो यूनिक कोड होता है वो मैंने जनरेट नहीं किया, बल्कि मैंने स्कीमा की आईडी ही यूज़र को भेज दी, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टर, इसका जो फंक्शन है एक सेंड मेल, उसमें ऑप्शंस ये ऐड करके भेज दूंगा। और स्टेटस भेज दूंगा कि भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। एल्स में क्या आ जाएगा, ये इसके लिए है जो लॉग्ड इन यूज़र नहीं है, ठीक है। अभी इससे पहले इसको हम लोग अगर मिनिमाइज़ करें तो ये मैंने पहले ही निकाल दी थी request.4d से, ठीक है। वो ऐड करेंगे, उसमें क्रिएट हो गया, ठीक है। ईमेल है वो कर देंगे। इसमें क्या चीज़, ये चीज़ एक अलग है, ठीक है। ईमेल चला गया और ये ख़त्म हो गया। ये एडमिन के लिए फंक्शन है। डिलीवरी स्टेटस ये भी एडमिन के लिए है। ऑर्डर स्टेटस ये यूज़र के लिए है। जो वो यूज़र यहाँ से भेजेगा हमारे पास ट्रैक ऑर्डर, यहाँ पे अगर वो कोई ऑर्डर लिखेगा, जो उसकी आईडी होगी वो हमारे पास मिल जाएगी। इसको मैंने डिबग करने के लिए कौन सा लॉक किया था जो रिमूव करना भूल गया हूँ। कोई मसला हो रहा होगा शायद, मैं भूल गया हूँ। ऑर्डर को फाइंड करूँगा, और ऑर्डर नहीं है तो बोलूँगा ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर है तो उसकी सारी डिटेल्स भेज दूँगा फ्रंट एंड, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। अभी जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है उसमें मेजॉरिटी चीज़ें शायद एडमिन के लिए ही होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें गेट कर लेंगे। क्लोनरी ये भी एडमिन के लिए, क्लोनरी आप यूज़ ना करें भी ना करें। इसमें क्या है कि क्यूरी आ गई, ठीक है। अगर कैटेगरी से रिलेटेड था तो कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज़ करें, गेट कराएंगे, नहीं तो सादे, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी वाले कैटेगरी के साथ वो भेज देंगे। प्रोडक्ट बाय आईडी, प्रोडक्ट बाय आईडी यहाँ पे यूज़ हो रहा है,
यहाँ पे इसकी इसको मैं क्लिक करूँगा, इसकी जो आईडी होगी उसके थ्रू ये सारा डेटा मैं ढूंढ रहा हूँ। जो आईडी है उसकी मदद से हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट स्कीमा का नाम। ये मोंगोस की क्यूरी है, फाइंड बाय आईडी, और पैरामीटर्स में जो आईडी होगी वो हम लोग डाल देंगे। उसके साथ उसकी कैटेगरी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, आप लोग हटा दें। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो एरर हैंडलिंग है कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको भी हटा दें। कंसोल लॉग की कोई ज़रूरत नहीं। और रेस्पॉन्स में हम डेटा में प्रोडक्ट ही भेज देंगे। क्रिएट प्रोडक्ट, ये है एडमिन के लिए, इसको छोड़ दें। अपडेट भी एडमिन के लिए है, डिलीट भी एडमिन के लिए है, डिलीट पिक्चर भी एडमिन के लिए है। सर्च, ठीक है। सर्च में क्या हो गया, जो क्वेरी हमारे पास आ रही है यहाँ से ये मैंने प्रेस किया ई, इसका फंक्शन देखें, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट आउट हो गई है, इसको छोड़ दें। ठीक है, क्वेरी आ गई। उस क्वेरी पे हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ये सर्च कर रही है ABC, वो लिखता जाएगा, ये API कॉल होती जाएगी और ये फाइंड होके मैचिंग प्रोडक्ट्स भेजता रहेगा। रिलेटेड प्रोडक्ट्स कहाँ पे काम आएगा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग एक ही उसमें भी कर सकते हैं API में, लेकिन मैंने अलग बनाई है। ठीक है, आईडी मिली प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को आईडी फाइंड किया, उसकी कैटेगरी निकाली और कैटेगरी से भेज दिया। 5 से ज़्यादा मैंने कहा कि नहीं, भेज दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, और रेस्पॉन्स मैंने प्रोडक्ट्स भेज दिए। इसके बाद आ जाता है यूज़र स्कीमा। ठीक है, अभी जो यूज़र स्कीमा है वो भी बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से 300 लाइनों का है। ये चीज़ें हमारे पास आएगी। ठीक है, और इसकी ज़रूरत है पड़ी हमें। अच्छा अच्छा, ये भी इंस्टॉल करना था हमें, क्रिप्टो, जो मैंने नहीं किया। इसको इंस्टॉल कर देते हैं, npm i या इंस्टॉल, और ये नाम कॉपी पेस्ट करते हैं, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। रजिस्टर यूज़र में वो ये चीज़ें भेज देगा। एग्जिस्टिंग यूज़र हम लोग फाइंड कर रहे हैं है या नहीं। पहले ईमेल से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, फिर हम लोग फ़ोन से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन हैं दोनों यूनिक, एक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा था। फिर उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड हम लोग क्रिप्टो से बना रहे हैं। ठीक है, ये उसका एल्गोरिथम है। ठीक है, उसके बाद ये मेल हम लोग भेज रहे हैं। ये वैसे ही हम लोग होस्ट, पोर्ट और सिक्योर हम लोगों ने फॉल्स किया। ऑथराइजेशन में हम लोग ये चीज़ें कर देंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे कि मेरे ईमेल से जा रहा है किसको, ईमेल को, ये वाला ईमेल। ठीक है, क्या है, वेरिफिकेशन कोड है सब्जेक्ट। आपका वेरिफिकेशन कोड क्या है, ये जो हम लोगों ने जनरेट करवाया ये है वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेट मेल कर देंगे। एरर हैंडलिंग है ईमेल की। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नया यूज़र कर देंगे, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि वेरीफाई नहीं है वो, और वो एडमिन भी नहीं है। ठीक है, और जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो ये कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद वेरीफाई यूज़र, अगली स्क्रीन हो जाएगी। फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोग एक यूज़र आईडी और वेरिफिकेशन कोड दोनों लेंगे। वो जो एंटर करेगा, यूज़र को फाइंड करेंगे, और उसके बाद अ, अगर वो पहले से वेरीफाइड है तो उसको बोलेंगे वेरीफाइड है, नहीं तो क्या करेंगे कि जो वेरिफिकेशन जो कोड उसने किया था और जो पहले का है उसको चेक करेंगे। अगर नहीं है तो इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, अगर है तो क्या करेंगे, यूज़र को वेरीफाई कर देंगे, कोड को जो फील्ड थी उसको डिलीट कर देंगे और यूज़र सेव कर देंगे, और रिटर्न में एक टोकन भेज देंगे जो यूज़र को लॉगिन रखने और ऑथराइजेशन में काम आएगा, और उसकी एक्सपायरी डेट रखेगी 30 दिन। ठीक है, लॉगिन यूज़र कैसे होगा, इसको स्पेस कर देते हैं। पासवर्ड ईमेल आएगा, चेक करेंगे। पासवर्ड ईमेल नहीं है तो बोलेंगे कि भाई पासवर्ड ईमेल डाल के दो।
नहीं तो क्या करो कि ईमेल से हम लोग फाइंड करेंगे यूज़र को, नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। अगर यूज़र है मौजूद है तो उसका पासवर्ड मैच करेंगे, ठीक है। अगर पासवर्ड मैच नहीं है तो बोलेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड पासवर्ड। और अगर हमारा मैच हो जाता है, ये कंडीशन रन नहीं होती, तो हम लोग उसको टोकन भेज देंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे कि तुम लोग इन हो। इसके बाद डिलीट यूज़र क्या है, ये एडमिन के लिए है, ये तो ऑप्शन में नहीं, इसका वैसे देना चाहिए फ्रंट एंड में भी। अपडेट यूज़र कैसे, कि उसकी पैरामीटर्स में आईडी होगी वो लेंगे, उस यूज़र को फाइंड करेंगे और यूज़र की डेटा अपडेट करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि अगर यूज़र ने नया नाम नहीं डाला तो उसका पुराना नाम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नया नाम नहीं है तो पुराना नाम यूज़ हो जाएगा, नई ईमेल नहीं है तो पुराना ईमेल यूज़ हो जाएगा, और फ़ोन के लिए भी सेम। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड भी कर दो, और अपडेट यूज़र को सेव कर दो और चीज़ें भेज दो। राइट रिव्यू कैसे है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग ना यूज़ करें तो ना यूज़ करें आईडी। तो इसमें कस्टमर नेम आईडी वगैरह आ जाएंगी। अगर कोई चीज़ नहीं है तो बोलेंगे सब कुछ लिखो, ठीक है। और प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उसका रिव्यूज़ एड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, रेटिंग और नंबर ऑफ रिव्यूज़ हम लोग, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेव कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रेट क्या है, रेट कर रहे हैं, तो आईडी, प्रोडक्ट आईडी और रेटिंग, कितनी रेटिंग आई है, ठीक है। प्रोडक्ट को फाइंड किया, उसकी रेटिंग, ये जो फार्मूला है उसकी रेटिंग को बयान कर रहा है, ठीक है। अपडेटेड प्रोडक्ट को सेव करके रिप्लाई भेज देंगे। फॉरगेट पासवर्ड में क्या है, ईमेल आएंगे, फाइंड करेंगे यूज़र को, रीसेट टोकन भी रीसेट करेंगे और एक हैश करेंगे। अभी इसका क्या प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस है कि हम लोग रीसेट करने के लिए एक पेज बनाएंगे, लेकिन जब वो रीसेट करेगा तो एक ईमेल यूज़र को आएगी, वो इस ईमेल पे क्लिक करेगा तो एक लैंडिंग पेज होगा, ठीक है। वो डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सेस नहीं हो कर सकता यूज़र। तो ईमेल से वो रीसेट कोड वाला खोलेगा, तो वहाँ से वो रीसेट कर सकता है चीज़ें, ठीक है। या पढ़ सकते हैं, लिंक पे जाओ और रीसेट करो अपना पासवर्ड, ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। रीसेट पासवर्ड, वो जैसे ही रीसेट करेगा तो हम लोग न्यू पासवर्ड और टोकन इसका ले रहे हैं और पासवर्ड को रीसेट कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। यूज़र की प्रोफाइल कैसे, टोकन लेंगे, डिकोड करेंगे, यूज़र को फाइंड करेंगे और इसको छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, और फिर हम लोग यूज़र का डेटा भेज देंगे, बस ये था। उसके बाद विश लिस्ट, ये चीज़ें हम लोग लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जब आप खुद से कोड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डीबग करनी पड़ती हैं, कंसोल लॉग की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ नहीं हो रही होती, टाइम लगता है, तो बाद में कोड में इस तरह की फजूल चीज़ें बंदा नहीं हटा सकता, मैंने भी नहीं हटाई, ये मेरी सुस्ती है, लेजीनेस है मेरी। ऐड और अपडेट विश लिस्ट का ये कोड है, ठीक है। फाइंड करेंगे विश लिस्ट यूज़र आईडी से, और अगर नहीं है तो नहीं बनाएंगे, अगर है तो उसमें चीज़ें डालेंगे। अगर चीज़ है पहले इसे हम लोग चेक करेंगे, नहीं तो फिर ऐड कर देंगे। रिमूव का ये कोड है, पहले फाइंड करेंगे फिर उसको फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करके नहीं उसको सेव कर देंगे। गेट का क्या है, यूज़र आईडी से फाइंड करेंगे, गेट करेंगे और उसको फॉर्मेट कर रहे हैं इधर अकॉर्डिंग टू फील्ड्स, ठीक है। ये ना करें, ये ना करें, आपको जिससे ये लगे आप कोड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर का है, फाइंड करके एम्प्टी करके उसको सेव कर देंगे, क्लियर का ये है।
ओके, तो ये हमारा बैकएंड था। इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं और ये हमारा ऐप स्टार्ट तो हो गया, लेकिन एरर। तो स्ट्राइप मॉड्यूल चलो इंस्टॉल कर देते हैं। npm i stripe। ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिर से आ रहा है। इसे हम लोगों ने रिमूव किया था, उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास अभी से ही होना चाहिए। फिर से क्रैश हो गया। ओके। ओके गाइस, तो हम लोगों ने क्योंकि डैशबोर्ड का रूट डिफाइन नहीं किया था, तो इस वजह से वो एरर आ रहा था। लिहाजा हमारे पास ये जो हमारा नोड जे सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो एक ही वजह है, वो नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने डैशबोर्ड का यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन मैंने बनाया ही नहीं थी उसकी फाइल डैशबोर्ड के लिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। क्यूरी सेंड करेंगे और हमारे पास ये देखें सक्सेसफुली आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आई तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लोग इसका फ्रंट एंड बनाएंगे रिएक्ट में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।